एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम HTML और JSP के साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे प्रॉपरली, राइट। मल्टीपल टैग्स पढ़ना है, ठीक है। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को किस तरीके से यूज करना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब आप देखिए HTML के साथ हम JSP किस तरीके से लिखेंगे, ये स्क्रिप्टलेट टैग कहलाता है। ऐसे ही अभी मैं बहुत सारे अलग अलग टैग बताने वाला हूं आपको, डोंट वरी। तो रिक्वेस्ट मैंने आपको बताया था इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है JSP में। तो एक बार जब ये मेरा पेज बन गया, अब इसको सर्वर पे कहां अपलोड करेंगे हम। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटाफ्लेयर एडवांस जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां पे बात आज हम लोग करने वाले हैं JSP एप्लीकेशन क्रिएशन की। अभी तक हम लोगों ने JSP कॉन्सेप्ट को समझा, JSP क्या है, JSP सर्वलेट्स में क्या डिफरेंस है, व्हाई वी शुड गो फॉर अ JSP कॉन्सेप्ट, ओके। JSP के इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए थे कि देयर आर 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी हम मेजरली 4 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, लाइक रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, आउट, सेशन, ओके। और ऐसे मल्टीपल हमने ऑब्जेक्ट देखे थे, ठीक। लेकिन अब यहां पर अगर मुझे JSP में अपनी पहली एप्लीकेशन क्रिएट करना है, मैं यहां पर एक सिंपल सी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूं। सपोज मैंने आपसे बोला मुझे एक वेब बेस्ड प्रोग्राम बनाना है टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। एक सिंपल सा प्रोग्राम, आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम HTML और JSP के साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे प्रॉपरली, राइट। कि किस तरीके से हम HTML के साथ JSP या जावा का कोड लिखेंगे, JSP के पेज को आपको कहां पे सर्वर पे अपलोड करना है, ओके। और मैंने आपको बोला था इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू सर्वलेट। तो एग्जैक्टली हमारी एप्लीकेशन क्या है, हम ये चाहते हैं कि एक सिंपल सा पेज ओपन हो जहां पर मुझसे पूछा जाना चाहिए एंटर अ नंबर, ठीक है। मतलब एक पहली एप्लीकेशन जहां पर अभी हम सिंपल ये बात कर रहे हैं कि बस एक टेक्स्ट बॉक्स जहां पर हम एक नंबर एंटर करेंगे, एंटर नंबर, ठीक है। ये एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास होना चाहिए। देन वी हैव सबमिट बटन, ठीक है। और जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूं, मान लो मैंने नंबर दिया है 5, ओके। और एज आई क्लिक ऑन सबमिट बटन, तो मुझे इसी पेज पे रिजल्ट चाहिए फैक्टोरियल इज 120, दैट्स इट। दिस इज अ प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जहां पर हम एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। और अगेन आई एम टेलिंग यू, आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। यू कैन सिंपली राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर। अभी देखिए पहले दूसरे प्रोग्राम बहुत सिंपल से एप्लीकेशन के साथ हम JSP क्रिएशन शुरू करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमें मल्टीपल टैग्स पढ़ना है, ठीक है। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को किस तरीके से यूज करना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट एप्लीकेशन में मुझे सिंपल एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, बट इट्स अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। और अब लॉजिक फैक्टोरियल का हमें पता है कि किस तरीके से फैक्टोरियल कैलकुलेट होता है, ओके। और नहीं तो हम देख लेंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इस डिजाइनिंग पे फोकस करना है, ओके। और इसके लिए हमें सिंपली, अगर आप नोटपैड में कोड लिखना चाहें आप नोटपैड में लिख सकते हैं, अगर आप नेटबीन्स में लिखना चाहें आप नेटबीन्स में लिख सकते हैं, अगर आप जेल एडिटर, VS कोड एडिटर इज नॉट अ मैटर, आपका खुद का सर्वर यहां पर टॉमकेट है हमारे पास, ओके। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमें एक सिंपल सा JSP पेज क्रिएट करना है। तो यहां पर मैंने एक नोटपैड, अगर आप नोटपैड की बात करें तो मैंने सिंपल सा एक JSP पेज बना लिया। इसका नाम मैंने रख दिया fact.jsp, ठीक है। एक्सटेंशन मस्ट बी JSP, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि नोटपैड का डिफॉल्ट एक्सटेंशन .txt होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने एक सिंपल नोटपैड में एक फाइल ओपन की है और नाम मैंने रखा है fact.jsp, राइट। अब मुझे यहां पर क्या करना है, सबसे पहले तो ये क्रिएशन सोचना है। तो ये सिंपल कुछ भी नहीं, एक लेबल है लेना है, एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है फॉर्म टैग में। तो यहां पर हमने सिंपल, अब आप देखिए HTML के साथ हम JSP किस तरीके से लिखेंगे। तो यहां पर हमने HTML का टैग शुरू किया, HTML हेड, ठीक है, टाइटल, मतलब ये सब हमें HTML वी नो वेरी वेल। और यहां पर आपने एक टाइटल दे दिया फैक्टोरियल पेज, ठीक है, कि दिस इज द पेज फॉर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, राइट। स्लैश टाइटल, क्या आपने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया, ओके। और आई होप ये सब कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, सो दिस इज नॉट अ न्यू फॉर अस। ये HTML क्या है ये हमें पता है, ओके। देन बॉडी टैग, अब इस बॉडी टैग के में मुझे सिंपली एक सेंटर टैग आप ले लीजिए, डोंट वरी, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली सारा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो यहां पर हमने क्या किया, सिंपल एक टेक्स्ट लिख दिया, यूजर नेम, सॉरी एंटर अ नंबर, फॉर्म टैग हमने लिया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंटली चलिए फॉर्म को मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। सेंटर के बाद हमने यहां पर एक टैग लिया फॉर्म टैग। अब इस फॉर्म टैग में हमें क्या बोलना है, मेथड इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। पोस्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं एंड एक्शन इक्वल टू। तो आप देखिए यहां पर आपके पास 2 चॉइस है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका HTML पेज अलग हो और आपका JSP का पेज अलग हो, तो फिर आप इस पेज को HTML का पेज बनाइए, राइट। कि ये आपका फ्रंट पेज होगा, मैं आपको दोनों तरीके से प्रैक्टिकली बता दूंगा, डोंट वरी। ये आपका फ्रंट पेज होगा
इसको आप HTML बना लीजिए और जो रिजल्ट कैलकुलेशन होगा वो आपका सेकंड JSP पेज बन सकता है। और या फिर आप ये कर सकते हैं कि इसी पेज को JSP पेज बनाइए। यदि आप, मैंने आपको क्या बोला था, रिजल्ट मुझे इसी पेज पे चाहिए, तो आप ध्यान से सुनना, ये पेज एक्चुअली 2 बार हम रिक्वेस्ट देंगे। पहली बार जब ये पेज ओपन होगा तब यहां पर फैक्टोरियल लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, इट्स अ सिंपल पेज। लेकिन जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे इसी पेज पे अपना रिजल्ट चाहिए। तो अगर इसी पेज पे मुझे मेरा रिजल्ट चाहिए तो इसका मतलब है सबमिट बटन के क्लिक करने पर भी मुझे यही वाला पेज दोबारा कॉल करना है। बात समझ में आ रही है कि ये जो फैक्ट डॉट आपका JSP पेज है ये 2 बार कॉल होगा। पहली बार जब आप ब्राउजर ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो मुझे इस पेज की रिक्वेस्ट देना है। पहली बार जब ये पेज ओपन होगा तो यहां पे फैक्टोरियल का कोड ब्लैंक रहेगा, ठीक है। सेकेंड टाइम पे जब ये पेज ओपन होगा तब ये पेज फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा, क्योंकि हम एक ही पेज पे दोनों रिजल्ट चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मेरा फ्रंट पेज अलग हो और JSP का पेज अलग हो, तो आप सबमिट बटन के क्लिक करने पर एक सेकंड JSP पेज ओपन कर लीजिए। ये डिपेंड करता है पूरी तरह से रिक्वायरमेंट पे। मैं आपको दोनों ऑप्शन बता दूंगा, डोंट वरी। अभी फिलहाल हम सिंगल पेज की अगर बात कर रहे हैं कि मुझे इसी पेज पे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, ओके। तो हमने क्या किया, पेज डिजाइन किया और अब यहां पर मैंने क्या लिख दिया, फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट एक्शन इक्वल टू इसी पेज का नाम फैक्ट डॉट JSP। ये मेरा पेज ओपन हो जाएगा फैक्ट डॉट JSP पेज, क्योंकि इसमें मुझे HTML भी लिखना है और इसमें मुझे JSP का कोड भी लिखना है, राइट। इसके बाद हमने क्या किया, यहां पर सिंपल एक मैसेज दे दिया एंटर नंबर, ठीक है। और इसी के आगे हमने इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और नेम इसका रख दिया मैंने सपोज TXT नंबर। नेम मैंने रख दिया इसका TXT नंबर। तो जो टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया है उसका नाम हमने रख दिया TXTNO। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स जो, और आप इसको किस तरीके से डिजाइन करते हैं वो अपन सिस्टम पे देख लेंगे, टेबुलर टैग में, अगर आपको प्रॉपर फॉर्मेट में डिजाइन करना है सो दैट यू कैन डू इट, राइट। इसके बाद हमने सिंपल एक बटन ले लिया, सबमिट बटन। तो हमने क्या लिख दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है। और इसमें लिख दिया वैल्यू इक्वल टू सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट, राइट। और ये जो फॉर्म टैग है सिंपली वी जस्ट क्लोज दिस फॉर्म टैग। अब ध्यान से सुनना, आप क्वेश्चन आता सर अभी तक आपने JSP का कोड तो लिखा ही नहीं है इसमें। तो बेटा पहले डिजाइनिंग वाला कोड कंप्लीट कर ले, फिर प्रोग्रामिंग वाले कोड पे आएंगे। तो अब आप देखिए क्या हुआ, जब ये पेज रन होगा, ओके, अगर आप इस पेज को शुरुआत से देखें तो जब ये पेज रन होगा तो ये पेज आपको, ये सेंटर टैग यहां पर क्लोज कर दिया, ठीक है। चलिए सेंटर अभी मैंने क्लोज नहीं किया, रीजन है भी बताता हूं। तो ये मेरे सामने इस तरीके का एक पेज आ जाएगा, दिस इज व्हाट द HTML पेज वी हैव। अब मुझे इसी पेज के सबमिट बटन के क्लिक करने पर इस वैल्यू को रीड करना है, क्योंकि क्या होगा देखो, आप जब आप सेकेंड टाइम पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप एक रिक्वेस्ट दे रहे हैं, यू आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट। क्या रिक्वेस्ट दे रहे हैं आप, आपने एक नंबर सेंड किया है 5। तो जब इस सबमिट बटन पे क्लिक होगा और अगर यही पेज दोबारा कॉल होगा तो सेकेंड टाइम पे मुझे यहां पे अब अपना JSP का कोड शुरू करना है। तो यहां पर आप देखिए JSP का जब भी कोड आपको HTML में लिखना है, देयर इज अ टैग कॉल्ड स्क्रिप्टलेट टैग। इसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट टैग। मतलब मैंने आपको पहले भी बोला है कि केवल उसी कोड को आपका प्रोग्राम जावा का कोड मानेगा जो आपने इसमें लिखा। देयर आर मल्टीपल टैग, पर अभी पहली एप्लीकेशन है, सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस टैग और इसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट टैग। स्क्रिप्टलेट टैग ये JSP का सबसे पहला टैग है कि जब भी आपको HTML और JSP को मर्ज करना है, पेज बनाइए JSP का और जो भी जावा का कोड है आपका वो इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम लिखेंगे, एंड दिस टैग इज कॉल्ड स्क्रिप्टलेट टैग। ये स्क्रिप्टलेट टैग कहलाता है। ऐसे ही अभी मैं बहुत सारे अलग अलग टैग बताने वाला हूं आपको, डोंट वरी। असाइनमेंट टैग, डिक्लेरेशन टैग, कमेंट टैग, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टैग अभी हम जो पढ़ रहे हैं फॉर द फर्स्ट एप्लीकेशन वो है हमारा स्क्रिप्टलेट टैग। तो क्या करना है आपको, इसी पेज में, है ना, सुनना आप ध्यान से, इसी पेज में आपको स्क्रिप्टलेट टैग को ओपन करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं। तो यहां पर मैंने स्क्रिप्टलेट टैग को ओपन किया, ठीक है। ये मैंने स्क्रिप्टलेट टैग ओपन किया और अब मुझे क्या करना है, ये कोड मेरा रन होना चाहिए सेकेंड सबमिट बटन पे। लेकिन क्या होगा देखो आप,
यहां पर मुझे क्या करना है, जो रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट को रीड करना है। तो यहां पर हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट लिया s और एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया। s की इनिशियल वैल्यू क्या रखी मैंने, नल, कि हमारा जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है वो नल लिया है, और एक वेरिएबल लिया n। अब सुनना ध्यान से, फोकस्ड होके। आप सोचिए ये पूरा कोड जब आप रन करेंगे फर्स्ट टाइम पे, पहली बार जब ये पेज को आप ओपन करेंगे तो आप क्या रिक्वेस्ट देंगे, आप रिक्वेस्ट देंगे fact.jsp पेज को ओपन करो। मतलब जब आप इस पेज को ओपन करने के लिए ब्राउजर पे रिक्वेस्ट देंगे तो आपका प्रोग्राम इस पूरे पेज को रन करेगा, और जब रन करेगा तो ये कोड भी रन होगा और आपका ये वाला कोड भी तो रन होगा ना बेटा फर्स्ट टाइम पे। लेकिन फर्स्ट टाइम पे अभी आपके पास कोई रिक्वेस्ट तो आई नहीं है, रिक्वेस्ट तो सबमिट बटन के बाद आने वाली है। तो क्या होगा, यदि मैं डायरेक्टली यहां पर इस तरीके से लिख देता हूं s इक्वल टू, ठीक है, हमने क्या लिख दिया कि मुझे सबसे पहले रिक्वेस्ट रीड करना है। तो रिक्वेस्ट मैंने आपको बताया था इंप्लिसिट ऑब्जेक्ट है जेएसपी में, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सेशन, आउट, ये सब इंप्लिसिट ऑब्जेक्ट है। जब भी आपको जेएसपी पेज में इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज करना है, सो डोंट वरी, आप कहीं भी इनको यूज कर सकते हैं इस स्क्रिप्टलेट टैग में। तो हमने क्या किया, उसी पेज में स्क्रिप्टलेट टैग यूज किया। यहां पर हमने क्या लिखा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ठीक है, ये हमें पता है कि जब भी हमें रिक्वेस्ट को रीड करना होती है तो हमारे पास ये रिक्वेस्ट किस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है, इट इज HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस ऑब्जेक्ट, और इसमें हमारे पास मेथड कौन सी है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। अगर आपने सर्वलेट पढ़ा है तो यू नो वेरी वेल कि सर्वलेट में हमारे पास ये मेथड हुआ करती है, और वही यहां पर भी है, नया कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या बोला, txt नंबर में जो वैल्यू एंटर होगी उसकी रिक्वेस्ट को रीड करके मुझे s में असाइन करो पहली बार। अब ये s में क्यों असाइन करो, क्योंकि गेट पैरामीटर मेथड का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। ये जब वैल्यू रीड करके देगा तो आपको वैल्यू पहले मिलेगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में। लेकिन बच्चे प्रॉब्लम समझ, कहां प्रॉब्लम है, अगर ठीक इसके बाद, लेकिन अभी आपके पास s पता है किस फॉर्मेट में आया, मान लो आपने 5 दिया तो आपके पास s में ये वैल्यू अभी है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ये वैल्यू अभी आपके पास आई है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, राइट। और आप क्या चाहते हैं कि मुझे इसको नंबर चाहिए, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हमने क्या किया, इस n को, अब सुनना, ये जो गलती मैं अभी कर रहा हूं इसको समझाता हूं मैं आपको। मैंने पार्सिंग कर ली, इंटीजर डॉट पार्स इंट, है ना, पार्स इंट फंक्शन हमने पढ़ा है, और हमने बोला इसको पार्सिंग कर दो। तो अब सुनना ध्यान से जरा, फर्स्ट टाइम पे जब आप इस पेज की रिक्वेस्ट दोगे पहली बार, अभी तो आपने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी नहीं दोगे ना, क्योंकि पहले तो पेज ओपन होगा। अरे ये एक ही पेज 2 बार कॉल होगा, एक बार फर्स्ट टाइम पे जब आप पेज को ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट दोगे fact.jsp, और एक बार सेकंड टाइम पे जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट टाइम पे जब इस पेज की रिक्वेस्ट आप दोगे तब आपके टेक्स्ट बॉक्स में तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, मतलब नल वैल्यू है, नल वैल्यू है, पर ये कोड तो चलेगा ना। और ये कोड जब चलेगा तो आपके पास एक txt से वैल्यू s में आएगी, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या आएगा, नल, और आप बोल रहे हो नल को पार्सिंग करो, तो ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगा प्रोग्राम में। प्रैक्टिकली बताने वाला हूं मैं इसको आपको। ये सबसे मेजर चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप जेएसपी का कोड सेम पेज पे लिख रहे हैं और आप सेम पेज पे रिक्वेस्ट को रीड कर रहे हैं। अगर दूसरा पेज होता तो प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पहली बार आपका पेज कोई सेकंड ओपन होता और ये पेज आपका सेकंड पेज होता। लेकिन अगर आप सेम पेज पे कोड लिख रहे हैं, और जेएसपी का एडवांटेज ही यही है कि हमें सेम पेज पे कोड लिखने का ऑप्शन मिलता है जेएसपी में। तो यदि आप सेम पेज पे कोड लिख रहे हैं तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉस पहली बार एस में कुछ भी नहीं आया है, एस में जो वैल्यू आएगी वो सेकंड रिक्वेस्ट पे आएगी। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको केवल इतना करना है कि ये पार्सिंग जो है, इस पार्सिंग के पहले आप एक कंडीशन चेक कर लो, अगर एस की वैल्यू नल है, अगर s की वैल्यू, सॉरी, अगर s नॉट इक्वल टू नल है, आपको अपना कोड कब लिखना है, व्हेन द वैल्यू ऑफ s नॉट इक्वल टू नल, जब s की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है। अब आपने बोला n इक्वल टू इंटीजर, n इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट, n इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट ब्रैकेट में s। तो ये कोड आपका कब चलेगा, सेकेंड रिक्वेस्ट पे। अरे ये सबसे मेजर पॉइंट है, जब आप एक ही पेज पे जेएसपी का कोड लिख रहे हैं तो पहले बार भी आपकी वही रिक्वेस्ट पे पेज ओपन होगा, सेकेंड टाइम भी आपकी वही रिक्वेस्ट पे पेज ओपन होगा। टेल मी वन थिंग, आप मुझे एक चीज बताओ, चलो यदि आपका ये पेज है, या आपने HTML लिखा है ना, अभी मैं पूरा कोड लिखता हूँ HTML, ठीक है, अभी आपने JSP का कोड लिखा,
यहाँ पर आपने लिखा s इक्वल टू समथिंग, n इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सिंट, और ये कोड लिख के आपने HTML टैग को क्लोज कर दिया। अब आपने बोला इस पेज को ओपन करो, तो जब पहली रिक्वेस्ट पे आपका पेज ओपन होगा तो क्या ये कोड रन नहीं करेगा? करेगा ना। और जब ये कोड रन करेगा तो उसको s की वैल्यू नल मिलेगी और नल की पार्सिंग करेगा तो एक्सेप्शन फेंक देगा ना। लेकिन यहां पर हमने कंडीशन क्या लगा दी कि पहली रिक्वेस्ट पे हमारा जो n है, पहली रिक्वेस्ट पे हमारा जो n है उसकी वैल्यू क्या होगी? नल। अब नल होगी तो हमने बोला पार्सिंग तब करना जब s नॉट इक्वल टू नल है। तो s नॉट इक्वल टू नल कब होगा? जब आप सेकेंड टाइम पे इस पेज पे क्लिक करेंगे 5 देके। अगर आपने 5 दिया और आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है, अब आपका जो पेज है वो क्या वैल्यू लेके जा रहा है? 5। अभी मैंने यहां पर कोई वैलिडेशन नहीं लगाया। अगर आप 5 की जगह कोई कैरेक्टर लिख दोगे तो भी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगा। तो अभी हमने कोई वैलिडेशन नहीं लगाए। पहले एप्लीकेशन में सब कुछ थोड़ी ना करना है, अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। आप बोलोगे सर मैंने तो नाम लिख दिया था, राजेश लिख दिया तो एक्सेप्शन आ गया। अरे आएगा, आप नंबर की जगह अगर कैरेक्टर दोगे तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएंगे ना। लेकिन अगर आपने 5 दिया, सपोज आपने 5 एंटर किया, अब जब आपने 5 एंटर किया तो आपके प्रोग्राम ने क्या किया? यहां पर देखा अब इसकी वैल्यू नल नहीं है तो बाकायदा 5 की पार्सिंग करेगा n में। तो अब आपके पास जो s में 5 था स्ट्रिंग, वो n में आ गया न्यूमेरिकल फॉर्मेट में 5। अब मुझे इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो यहां पर हमने एक f नाम का वेरिएबल ले लिया, इनिशियल वैल्यू 1 रखी और बाकायदा फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिया। वाइल n नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, f इक्वल टू f इंटू n, देन n माइनस माइनस, ठीक है। अब ये देखो, आप ये मेरा जावा का कोड चल रहा है। इसके बाद ये जो कोड है ये मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अच्छा, इसी को आपको प्रिंट भी करना है, तो लूप के बाद हमने यहाँ लिख दिया out डॉट println, out डॉट println, और बाकायदा हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? फैक्टोरियल इज और f की वैल्यू, ये आपने फैक्टोरियल प्रिंट कर दिया। एंड दिस इज व्हाट द क्लोजिंग टैग ऑफ दिस वन, ये मेरा क्लोजिंग टैग। तो ये जो कोड है आपका, ये पूरा कोड तब एग्जीक्यूट होना चाहिए जब आप वैल्यू एंटर कर दें, क्योंकि पहले बार आप जब पेज को ओपन करोगे तब आपका पेज क्या करेगा? आपको डिजाइनिंग करके दे देगा, है ना। ये जो मैंने डिजाइनिंग करी है, कहाँ गई डिजाइनिंग हमारी? अच्छा, वो मैंने बीच में कोड लिख दिया, ये कोड मैंने गलती से बीच में लिख दिया। ये देखिए, आपका पेज क्या करेगा? फर्स्ट टाइम पे जब ये पेज ओपन होगा तो आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, एक सबमिट का बटन आ जाएगा। लेकिन जब सेकेंड टाइम पे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा उसी पेज को कॉल करेगा। देखो क्या लिखा है हमने एक्शन में, मेथड इक्वल टू पोस्ट, एक्शन इक्वल टू अगेन द सेम पेज। लेकिन अब जब आप ओपन करोगे तो अब आपका गेट पैरामीटर जो है वो बाकायदा उस वैल्यू को आपको देगा जो आपने टेक्स्ट बॉक्स में एंटर की है 5। तो अब इसमें 5 है, नल नहीं है। नल नहीं है तो वो पार्सिंग करेगा, पार्सिंग करके आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा एंड यू विल गेट द रिजल्ट फैक्टोरियल इज 120। So this is the simple application how to create the first JSP application। और अगर आपको लग रहा है कि सर ये एक ही पेज पे कोड लिखने की बजाय मुझे 2 अलग अलग पेज पे कोड लिखना है, तो फिर आप क्या करो, जो आपका पहला पेज आप डिजाइन कर रहे हो इसको आप बना लो सिंपल, इसको आप बना लो फैक्टोरियल डॉट HTML पेज, इसको आप बना लो HTML पेज, और सबमिट बटन के क्लिक करने पर आप कॉल कर लो आपका JSP पेज। और ये जो पेज है ये पूरा का पूरा कोड आप JSP पेज में लिख दो। ये पूरा कोड आपको JSP पेज बना के बस इतना कोड लिखना है, नथिंग एल्स। तो ये आपका सेकंड पेज होगा। लेकिन उससे क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है वो सेम पेज पे आने के बजाय नेक्स्ट पेज पे आएगा। उसका कारण समझना, आपका फ्रंट पेज जो है वो factorial.html है, और HTML के क्लिक करने पर आप जैसे सर्वलेट को हम कॉल करते हैं वैसे ही HTML के क्लिक करने पर आप JSP पेज को कॉल कर रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल एप्लीकेशन हम देखते हैं ना, जहां एक ही पेज पे हमें रिजल्ट मिलते हैं, तो वो सेम पेज पे रिजल्ट लाने के लिए आपका पहला पेज भी यही होगा और आपका सेकंड पेज भी यही होगा। जब आप सेकंड पेज भी इसी को बनाएंगे तब आपकी एप्लीकेशन रिजल्ट आपको सेम पेज पे रिटर्न करेगी। So this is the concept how to create the first JSP application। क्योंकि और अगर आप और सिंपल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो भी बड़ा सिंपल है, आप कुछ मत करो, केवल एक सिंपल पेज ओपन करो test.jsp, ठीक है। और इस JSP पेज में आप थोड़ा सा HTML का कोड लिख दो, HTML हेड टाइटल बॉडी, ठीक है, HTML/HTML, ये आपने कोड लिख दिया, ठीक है। और सिंपली यहां पर आप एक काम करो, एक स्क्रिप्टलेट टैग यूज करो, स्ट्रिंग, ये आप एक पेज बना लो test.jsp स्ट्रिंग str, इससे आपको समझ में आ जाएगा। और आपने लिख दिया यहाँ पे डेटा फ्लेयर, ठीक है, डेटा फ्लेयर सपोज,
और इसको आपने प्रिंट किया समथिंग लाइक out.println, out.println, और यहां पर आप लिख दीजिए s.to अपर केस। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जावा का कोड भी चल रहा है और आपका HTML का कोड भी चल रहा है। यहां पर आप कुछ HTML के कोड लिख दीजिए, हेड, टाइटल, बॉडी, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग। तो दिस इज व्हाट द, और ये टैग जो है ये स्क्रिप्टलेट टैग आप यहां क्लोज कर दीजिए। तो और सिंपल, अगर आपको केवल ये प्रिंट करके देखना है, यू कैन गो फॉर दिस एप्लीकेशन ऑल्सो। मैंने क्या किया है, मैंने आपको एक बाकायदा एप्लीकेशन बना के बताई है जहां पर हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है, JSP प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। और उसके लिए आपको सिंपल पहले एक पेज रेडी करना है, इसी पेज को JSP पेज बनाना है, क्योंकि इसी पेज पे हम हमारा रिजल्ट चाहते हैं। तो अब इस पेज को थोड़ा विजुलाइज अगर आप करें, फर्स्ट टाइम जब पेज ओपन हुआ तब आपका टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक है, ठीक है। जब ब्लैंक है तो आपका कोड ये वाला जो चला ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ये, अरे कहां चला गया, ये जो कोड है आपका ये रन ही नहीं होगा, क्योंकि आपने टेक्स्ट बॉक्स में ब्लैंक दिया हुआ है। लेकिन सेकेंड टाइम पे जब आप इसी टेक्स्ट बॉक्स में, है ना, ये रहा हमारा टेक्स्ट बॉक्स, ये कुछ पेज हमारा ऐसा था, यही बना देता हूं मैं, ये पेज है हमारा, ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स, ये नंबर, ये सबमिट का बटन। तो पहली बार जब पेज ओपन हुआ, फर्स्ट टाइम जब ये पेज ओपन हुआ तो आपका ये डेटा पूरा ब्लैंक है, मतलब ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि एस की वैल्यू नल है, एस में कुछ भी नहीं आया। लेकिन सेकंड टाइम जब आपने 5 दिया, फिर ये पेज दोबारा रन हुआ, क्योंकि सेम पेज आपने सबमिट बटन पे भी कॉल किया हुआ है। सेकंड टाइम जब आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो दोबारा ये पेज रन हुआ, लेकिन अब की बार रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ने आपको क्या वैल्यू दी, 5। ये 5 एस में आया, पर जब एस में आया तो किस फॉर्मेट में आया, स्ट्रिंग। हमने चेक किया क्या इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है, यस। अब ये हमने इसकी पार्सिंग कर दी, जब पार्सिंग आपने की तो एन में क्या वैल्यू मिल गई हमें, 5। ये लूप चला और आपका 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ, और ये फैक्टोरियल हमने प्रिंट करके देख लिया, वेरी सिंपल। तो ये है किस तरीके से आप एक ही पेज पे JSP को HTML के साथ मर्ज करोगे। अब देखिए इसमें HTML भी है, इसमें JSP भी है, और जितना HTML है हमने एक भी लाइन का HTML के कोड out.println में नहीं लिखा है। लेट्स सी, ये देखो आप, सिंपल HTML हमने वैसे ही लिखा है जैसा हम लिखते हैं। जबकि सर्वलेट अगर आपने पढ़ी है तो आपको याद है, आपने जब सर्वलेट के साथ ये कोड लिखा होगा तो पूरा का पूरा HTML का कोड हमें out.println में लिखना था। तो JSP का एडवांटेज आपको समझ में आ रहा है कि यदि आप किसी रेडीमेड HTML टेम्पलेट को यूज करते हैं तो आपको क्या करना है, उस पूरे कोड को आपको JSP में सेव कर लेना है, सिंपल। और उस JSP पेज में आपको जहां आपकी इच्छा है वहां पर आप ये स्क्रिप्टलेट टैग को यूज करके जावा का कोड लिख सकते हैं। और यहां पर आप देखिए, ना मैंने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को कहीं डिक्लेयर डिफाइन किया है, ना मैंने आउट ऑब्जेक्ट को कहीं डिफाइन किया हुआ है। जनरली हम सर्वलेट में क्या करते थे, प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास डू गेट डू पोस्ट में हुआ करता था, लेकिन यहां ना कोई डू गेट है ना डू पोस्ट है। ये सब एक्चुअली जब ये पेज सेव होगा तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, इस पूरे पेज को इंटरनली सर्वलेट में कन्वर्ट करेगा और उस सर्वलेट को एग्जीक्यूट करेगा। और वहां भी हालांकि गेट पोस्ट मेथड इसके इंटरनल सर्वलेट में भी होंगे, लेकिन इसके पीछे जो सर्वलेट क्रिएट हो रही है, जो लोड होगी मेमोरी में, वो होगी आपकी फैक्ट्री सर्वलेट, और वो हमें क्रिएट नहीं करना है, हमें तो सिंपल ये JSP पेज सर्वर पे रखना है। तो एक बार जब ये मेरा पेज बन गया, अब इसको सर्वर पे कहां अपलोड करेंगे हम। तो यदि आपको इस पेज को सर्वर पे अपलोड करना है तो हमारा सर्वर कौन है, अपाचे टॉमकेट। तो आपको क्या करना है, सी में प्रोग्राम फाइल्स में, हालांकि ये मैंने पहले भी बताया था आपको, सी में प्रोग्राम फाइल्स में अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन नाम का आपको एक फोल्डर मिलेगा। अगर आपने अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, अगर आपने अपाचे टॉमकेट इंस्टॉल किया है, इसमें आपको टॉमकेट मिलेगा, जो भी वर्जन होगा, मान लो मेरे पास 10.0 है, इसमें आपको एक फोल्डर मिलेगा वेब एप्स के नाम से, ठीक है, वेब एप्स के नाम से। इसमें आपको अपना फोल्डर बनाना है, मान लो मैंने फोल्डर बना लिया डेटा फ्लेयर के नाम से। इसमें फिर एक फोल्डर बनाना है वेब -inf के नाम से, और इसमें एक फोल्डर बनाना है क्लासेस के नाम से। तो आप ये है आपका स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, राइट। इसमें आपको मैंने बोला था आपके जितने भी HTML के पेजेस हैं, जितने भी JSP के पेजेस हैं, वो सब आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। वेब INF में आप अब देखो, यहाँ पर आपको web.xml फाइल क्रिएट नहीं करना है। web.xml फाइल आपको क्रिएट करना है अगर आप कोई सर्वलेट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको कोई web.xml फाइल नहीं बनानी है।
यदि आपको लगता है कि आपके कोई क्लासेस नाम की फाइल है तो आपको रखना है, अदरवाइज जो JSP पेज अभी हम बना के आए हैं वो सिंपल आपको अपने डेटा फ्लेयर नाम के फोल्डर में सेव कर देना है एंड डायरेक्टली रन दिस पेज। सर्वर से जाके आप इसको रन करके देखिए, ब्राउजर पे आप लोकेशन देखिए, इसको रन करके देखिए, और मैं भी आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताता हूं। चलिए सारे कॉन्सेप्ट, तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, ये आपका प्रोग्राम है, एंड सिंपली हैव टू क्रिएट इट, सेव इट एंड रन दिस। तो ये था हमारा सबसे पहला फर्स्ट JSP एप्लीकेशन। और देखिए मैं बहुत बेसिक से चीजों को समझा रहा हूं आपको, इसीलिए आप मेरे साथ में प्रैक्टिकल जरूर करके देखें कि अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो आपको भी इस कोड को एक बार प्रॉपरली रन करके देखना है। और आपके पास चॉइस देखिए मल्टीपल है, आप इसको किसी भी एडिटर में बनाएं, लेकिन रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि अभी आप सीधे नेटबीन्स को यूज ना करें, क्योंकि नेटबीन्स का अपना खुद का इंटरनल सर्वर है। अभी हम मैनुअल टॉमकेट सर्वर यूज कर रहे हैं, अभी हमने जो टॉमकेट इंस्टॉल किया है मैनुअली, हम उस पे JSP एप्लीकेशन को रन करके देखेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम JSP एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे, हाउ टू राइट द फर्स्ट JSP एप्लीकेशन। और अभी हम इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को भी समझ लेते हैं। ओके, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि अभी तो शुरुआत है केवल JSP की, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है। ओके, लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि बॉस इस कोर्स को बिल्कुल कंटिन्यूअसली पढ़िए, कहीं भी कोई टॉपिक स्किप ना करें। ओके, और बने रहिए इस कोर्स में, और मैं मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।